नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में जिसमें आज हम बहुत ही मजेदार फैक्ट पढ़ने वाले हैं यानी राजस्थान के प्रमुख आधुनिक चित्रकार और वो भी हम फनी ट्रिक से याद करेंगे। टोटल नाम आपको याद हो जाने वाले हैं। तो देखिए, गांवों का चितेरा किसे कहते हैं? तो गांव का चितेरा कहते हैं बूर सिंह शेखावत। इसको कहते हैं बूर सिंह शेखावत। यानी कोई गांव में रहने वाला चित्रकार है, बेचारा गांव में रहेगा तो कैसे हो जाएगा, रंग कैसे हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, ठीक है ना, भूरा या फिर काला भी हो सकता है। तो गांव का चितेरा कौन कहलाता है? भैरू सिंह शेखावत। आगे है भीलू का चितेरा। भीलों का चितेरे कहे जाते हैं गोवर्धन लाल, ठीक है ना। भीलों के चितेरे कौन कहे जाते हैं? गोवर्धन लाल। या तो इनको याद कर लो कि भील से एक नाम निकाल लो भी और गोवर्धन से निकाल लो गो, क्या बन जाएगा? गोभी बन जाएगा, ठीक है ना। गोभी तो याद रह जाएगा। अभी आगे सर्दी आ रही है तो गोभी यानी भीलों के चितेरे कौन है? गोवर्धन लाल। या फिर दूसरी ट्रिक है, इस बिलों का उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? लोभी हो जाएगा, ठीक है ना। और जो लोभी व्यक्ति होता है वो क्या होता है? अपना धन बढ़ाने का काम करता है। उसके दिमाग में पूरे दिन यही रहता है कि ये बढ़ा लिया जाए, ये बढ़ा लिया जाए, यानी क्या कर लिया जाए? वर्धन कर लिया जाए। तो बिलों के चितेरे कहे जाते हैं गोवर्धन लाल यानी वर्धन लाल। आगे है नीड का चितेरा। नीड का चितेरा कहे जाते हैं सौभागमल गहलोत। अभी हमारे चुनाव आ रहे हैं, आपको पता है हमारे मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, ठीक है। अब नीड को हम कैसे याद करेंगे? इंग्लिश वाला नीड याद करेंगे यानी आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? किस चीज की आवश्यकता है अभी उनको? सौभागमल। सौभागमल को हम याद कर लेंगे सौभाग्य की। अभी थोड़े भाग्य की उन्हें यानी भाग्य की आवश्यकता है ताकि चुनाव जीत पाए, ठीक है ना। जीते नहीं जीते हमें उसका कोई मैटर नहीं है। बाकी हमें तो याद करना है कि नीड का चितेरा। अब नीड हमने इंग्लिश वाला लिया है, नीड का चितेरा हमें कौन सा नीड बना दिया इसका, यानी आवश्यकता। और आवश्यकता किसको है? अभी गहलोत जी को है सबसे ज्यादा। किसकी? सौभागमल की, यानी सौभाग्य भाग की है। तो नीड का चितेरा कहलाते हैं सौभागमल गहलोत। आगे भैंसों का चितेरा, ये बहुत ही आनंददायक है, परमानंद चौयल, ठीक है ना। यानी भैंस बेचारी खुद ही आनंद में बैठी रहती है और इसके जो है वो चित्रकार भी कौन है? परमानंद वाले हैं, यानी परम आनंद लेते रहते हैं, बैठे रहते हैं। जैसे भैंस बैठी रहती है वैसे वे भी वास में बैठे रहते हैं और चित्रकारी करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भैंस के जैसे ही आनंददायक आदमी है परमानंद। फिर आगे है पत्थरों का चितेरा। पत्थरों का चितेरा पैसे पत्थर और पैसे प्रजापति, यानी पत्थरों के चितेरे हैं प्रजापति, ठीक है ना। या फिर हम बाण वाले अर्जुन को याद कर लेते हैं, जिन्होंने बाण मारा था आंख में, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है अर्जुन, ठीक है ना। उनको याद कर लेते हैं कि उन्होंने तो पत्थर पे भी चित्रकारी कर दी, ऐसे याद कर लो। या फिर पत्थरों का चितेरा पत्थर कौन? प्रजापति, ठीक है ना, अर्जुन प्रजापति। आगे है श्वानों का चितेरा। श्वानों का चितेरा कौन कहे जाते हैं? जगमोहन माथोड़िया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इनको हम ऐसे याद करेंगे कि जो श्वान है ना उसको हम याद करेंगे सवानों। क्या याद करेंगे? सवानों याद करेंगे। इसको अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सवानों। अब सवानों बजाते हैं तो सभी बोलते हैं कि क्या? जग जग जाओ कि अभी की सोए रहोगे, ठीक है ना। तो जगमोहन कि मोहन जग जा, तुम अभी तो सवानों हो गए। तो सवानों की चित्रकार हैं जगमोहन माथोड़िया। फिर आगे है कैनवास का चितेरा और कैनवास की चितेरी, ठीक है ना। कैनवास हम मान लेते हैं कि एक बिछाने वाला जो बिछौना होता है उसको भी कैनवास बोला जाता है। जैसे चटाई वगैरह होती है उसको भी हम अपन कैनवास बोलते हैं। तो कैनवास पे कौन बैठे हैं? चित्रकारी कर रहे हैं। एक तो नाथ बैठा है और दूसरी कौन बैठी है? एक पंडिताइन बैठी है जो चितेरी कहलाई। और जो नाथ बैठे हैं वो क्या कहलाए? चितेरा कहलाए, यानी कैनवास का चितेरा। यानी एक तो नाथ जी बैठे हैं चटाई डाल के और दूसरी एक पंडिताइन बैठी है, यानी श्रीमती प्रतिभा पांडे कैनवास की चितेरी है। और ये है नाथुलाल वर्मा। नाथुलाल का हमने नाथ निकाला है, ठीक है ना। तो ये नाथ हैं, वो कैनवास के चितेरे हैं। आगे है कावड़ का चितेरा। कावड़ का चितेरा तो ये है मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री, ठीक है ना। मांगीलाल मिस्त्री। मांगीलाल मिस्त्री का हम शुरुआत में निकालेंगे माँ। क्या निकालेंगे? माँ शब्द लेंगे इससे। कावड़ में किसको ले जाते हैं? माँ बाप को ही ले जाते हैं बैठा के, ठीक है ना। तो कावड़ के चितेरे हैं मांगीलाल मिस्त्री। या फिर ऐसे याद कर लो कि कावड़ कौन बनाता है? मिस्त्री जी बनाते हैं, तो मांगीलाल मिस्त्री। यानी मांगीलाल से हम याद करें कि कावड़ है वो मांग के नहीं लाई जाती है, मिस्त्री से बनवा के लाई जाती है। तो टोटल याद रह जाएगा, मांगने से मांगीलाल और मिस्त्री से मिस्त्री, मांगीलाल मिस्त्री। आगे है प्रकृति का यथार्थ चितेरा। प्रकृति का चितेरा तो वो है समुद्र सिंह खंगारोत। तो प्रकृति में क्या होता है? समुद्र प्रकृति में ही होता है, समुद्र, ठीक है ना।
तो प्रकृति का चित्रकार कौन है? समुद्र सिंह। इनका तो खुद का नाम ही प्रकृति से मिल रहा है। आगे है जैन चित्र शैली का चितेरा। ये हैं कैलाश चंद्र शर्मा। जैन चित्र शैली के जो चितेरे हैं वो हैं कैलाश चंद्र शर्मा। यानी जब जैनों का जब वो मतलब बैठ के शिक्षा प्रचार करते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे क्लास लगी हो। जैसे क्या लगी हो? क्लास लगी हो, जो शादियों वगैरह प्रवचन देते हैं ना, वो इस प्रकार से इकट्ठे होकर सुनने आते हैं लोग, जैसे क्लास लगी हो। क्या लगी हो? क्लास लगी हो, कक्षा लगी हो। तो जैन चित्र शैली के चितेरे हैं कैलाश चंद्र। और लास्ट है राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन किया था किशन शर्मा। मीरा का चित्रांकन, ठीक है ना, वो भी राई के दाने पे एकदम बारीक। यानी मीरा का चित्रांकन। मीरा के प्रभु कौन थे? गिरधर गोपाल कृष्ण, ठीक है ना। और इनकी चित्रकारी किसने की? किशन ने की, यानी कृष्ण ने। इनके चित्रकार का नाम भी इनके प्रभु से नाम से मिलता है। तो फटाफट ये रिवाइज कर लेते हैं अपन। गांवों के चितेरे कौन? बूर सिंह शेखावत। बिलों का चितेरा गोवर्धन लाल। नीड का चितेरा सौभागमल गहलोत। भैंसों का चितेरा परमानंद चौल। पत्थरों का चितेरा अर्जुन प्रजापति। श्वान जगमोहन माथोड़िया। कैनवास नाथूलाल वर्मा। और कैनवास की चितेरी थी श्रीमती प्रतिभा पांडे, जिसको हमने पंडिताइन से याद किया। कावड़ का चितेरा मांगीलाल मिस्त्री। प्रकृति का यथार्थ चितेरा समुद्र सिंह। और जैन चित्र शैली का जो चितेरा है वो है कैलाश चंद्र शर्मा। और राई के दाने पर मीरा का चित्रांकन किया किशन शर्मा। हम ऐसे ही एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करते रहेंगे ट्रिक के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।